सुमन गिल के साथ गजब कारनामा कर दिखलाया, आखिरकार क्यों रातों रात टीम इंडिया से बाहर कर और दूसरे को वाइस कप्तान बनाया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, टीम इंडिया का जो फाइनली स्क्वाड है 2026 के T20I वर्ल्ड कप के लिए वो तो रिलीज हो गया, यानी वो तो आ गया है, दोपहर में ही आ गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक उनके बाहर होने से सबसे ज्यादा जो है वो लोगों को खुशी मिली है। और कौन है वो खिलाड़ी? वो है सुमन गिल। वेल, सुमन गिल 14 पारियों से 15 पारियों से लगातार उनको मौका दिया जा रहा था, एक एक कर लगातार मौका दिया जा रहा था, लेकिन वो खिलाड़ी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई भी मुकाबले में जो है वो एक सिंगल हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाए थे। इवन अगर ये कहा जाए कि वो खिलाड़ी किसी मुकाबले में ऐसा इंपैक्ट डालता हुआ भी नहीं नजर आया था कि भाई चलो ये 50 नहीं लगा रहे हैं तो तेज तर्रार पारी खेलते हैं और किसी मुकाबले में जो है वो अपना इंपैक्ट डालते हैं और शुरुआत में ही आते हैं तो 30-40 बहुत ही तेजी से बनाकर तब आउट होकर जाते हैं। ऐसा कुछ भी जो था, कुछ भी नहीं था। और फाइनली यही जो है वो लगातार बार बार पूछा जा रहा था कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। लेकिन रातों रात, इवन अगर मैं कहूं कि रातों रात नहीं बल्कि जिस टाइम ये टीम इंडिया अनाउंस हुई है उससे केवल और केवल 10 से 15 मिनट पहले ही ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सुमन गिल इज नॉट will be the vice captain in the T20 World Cup and also he is not in the team। मतलब कि वो ना ही टीम में रहेंगे और ना ही वो विश्व कप 2026 के वाइस कप्तान रहेंगे। हालांकि ये बहुत सारे लोग चौंके हुए से हैं, चौंके हुए से इस वजह से हैं क्योंकि ये वही सूर्य कुमार यादव हैं जो कह रहे थे कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। मतलब हाँ, जब टीम अनाउंस हुई और जब सुमन गिल के बारे में पूछा गया तो सूर्य कुमार यादव ने ये बार बार चीजें जो कही और अजीत अगरकर ने ये जो चीजें कही कि भाई कॉम्बिनेशन जो है वो बैठ नहीं रहा है। कॉम्बिनेशन नहीं बैठने का मतलब, कॉम्बिनेशन नहीं बनने का मतलब जिस तरीके से अभिषेक शर्मा एक तरफ से खतरनाक जो है वो ओपनिंग दे देते हैं, लेकिन दूसरे तरफ से उस तरीके का साथ ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा पर एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो बनता है। और एक्स्ट्रा प्रेशर बनने की वजह से ही अभिषेक शर्मा भी अपने गेम को जो है उस तरीके से नहीं खेल पाते हैं और इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई वो कॉम्बिनेशन जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तौर पर उन्होंने चीजें जो है वो क्लियर कर दी कि क्यों उनको बाहर निकाला गया है। हालांकि एक सवाल और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये वही वो सूर्य कुमार यादव है जिन्होंने जब एशिया कप की टीम अनाउंस हुई थी और जब अचानक से सुमन गिल को वाइस कप्तान बना दिया गया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी से हटाकर और सुमन गिल को क्यों ही वाइस कैप्टनसी लाई गई है, कि इसके पीछे से क्या कारण है। वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि देखिए आपके लिए वो ओडीआई में अब कैप्टन बनाए जा चुके हैं, टेस्ट में अब वो कैप्टन बनाए जा चुके हैं और ऐसे तौर पर वो T20I में पहले भी ओपनिंग की पोजीशन पर थे, ओपनिंग करते थे, तो इस वजह से जब उनकी टीम में वापसी हुई है तो उनकी पोजीशन भी उनको मिलनी चाहिए और वाइस कप्तान तो वो बाद में है लेकिन उनको पोजीशन तो वो मिलनी चाहिए। और इस वजह से हमने देखा कि संजू सैमसन बेचारे के साथ जो है वो नाइंसाफी होती हुई नजर आई। लेकिन अब जब परफॉर्मेंस इनके बल्ले से नहीं आया तब सिलेक्शन कमेटी ने अचानक से रातों रात, इवन कहा जाए कि जल्दबाजी में ही यह फैसला बनाया और सबने, इवन मैं कहूं कि नॉट अ सिंगल पर्सन जो सुमन गिल के साथ खड़ा हो 2026 के T20I वर्ल्ड कप के सिलेक्शन टीम से पहले कोई भी ऐसा नहीं था जो सुमन गिल के साथ खड़ा हो। सारे लोगों का मानना था संजू सैमसन, संजू सैमसन, संजू सैमसन जो आपके लिए ओपनिंग की साझेदारी जो है वो करते हुए नजर आने चाहिए। और ऐसा हुआ भी हमने देखा भी कि फाइनली सुमन गिल की ना ही से सिर्फ टीम से विदाई हुई है बल्कि ईशान किशन, और ईशान किशन की टीम इंडिया के डायरेक्ट वर्ल्ड कप T20 में भाई वापसी होने से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश हैं और खुशियों का जो लहर है वो उमड़ चुका है भाई, उमड़ चुका है खुशियों का लहर लोगों में। और इस वजह से उमड़ा है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईशान किशन लगातार बंदा स्कोर किए जा रहा था, हर जगह स्कोर कर रहा था, लेकिन कोई और कहीं भी इसका नाम नहीं था। लेकिन एक ब्रेक थ्रू जो सीजन है वो चाहिए होता है और ब्रेक थ्रू सीजन इस बंदे का आया सैयद मुश्ताक अली T20I ट्रॉफी में, जब इस खिलाड़ी ने केवल 10 मुकाबलों में लगभग 92 के एवरेज के साथ, 100 के एवरेज के साथ लगभग आप देख लो इस खिलाड़ी ने बनाए हैं 510 रन 192 की स्ट्राइक रेट के साथ और समथिंग 33-35 छक्के भी लगाए। मतलब इसे बताता है कि यार अब इससे बेस्ट कोई बंदा क्या ही कर दे सकता है। कोई खिलाड़ी आपके लिए 14 मुकाबले में 150 नहीं लगा पा रहा है, कोई खिलाड़ी आपके लिए 250 10 मुकाबले के सॉरी 2 सेंचुरी 350 के साथ साथ 92 की एवरेज लेकर चल रहा है और 192 के साथ खेल रहा है। तो ऐसे तौर पर उसके साथ तो इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ हुआ भी। ईशान किशन को टीम में फाइनली लाया भी गया और सुमन गिल को जो है वो एन वक्त पे
एन वक्त पर है जो टीम से बाहर निकाला गया, क्योंकि टीम के जो मीटिंग में ये देखा गया कि यार शुभमन गिल सच में जो है वो उस तरीके की चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे, जो टीम को नीड है उस चीज को वो फॉलो नहीं कर पा रहे, उसकी जरूरत को पूरी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे तौर पर कहीं ना कहीं टीम में जो है वो उनका रहना ही मुश्किल। इवन मैंने पहले ही बोला था जब लखनऊ में उनको एंकल में चोट का बहाना दिया गया था। अब आपको चीजें यकीन हो रही होगी कि मैंने वो बताया था कि भाई वहां पर चोट वोट कुछ नहीं है, केवल संजू को एक मौका देने के लिए जो है वो मैनेजमेंट ये चाहती है कि इनको बाहर किया जाए और संजू को मौका दिया जाए और देखा जाए संजू किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। अगर सोचो संजू सैमसन परफॉर्मेंस ना करते तो 110% कह रहा हूं कि सुमन गिल की टीम में वापसी होती। खैर, आप किसके साथ खुश है कमेंट बॉक्स में अपनी जरूर बताइए। जिस तरीके की टीम आई है आप कितने ज्यादा प्रभावित हैं।